तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं साल 2024 में आई एक क्वाइट प्लेस डे 1 जो कि एक हॉरर अपोकैलिप्टिक मूवी है। और ये फिल्म एक क्वाइट प्लेस के पहले ही रिलीज हो चुके 2 पार्ट का प्रीक्वल है। यानी कि उससे पहले की कहानी। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को कि यह एलियन पृथ्वी पर किस तरह से आए थे। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर सैम को दिखाया जाता है, जो कि एक लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के हॉस्पोज में रहती है। और उसके साथ उसकी एक बिल्ली भी होती है जिसका नाम फूडो है। और यहाँ हमें सैम को देखकर साफ पता चलता है कि सैम काफी समय से सिटी में नहीं गई है। इसलिए हॉस्पोस में काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम रिवन होता है, वो सैम से कहता है कि तुम्हें शहर जाना चाहिए। अब सैम तैयार हो जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे सिटी में पिज्जा खाने को मिलना चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हॉस्पोस के बहुत सारे लोग, जिनमें कि सैम भी थी, वो एक बस में बैठकर रब्बन की देखरेख में मैनहट्टन शहर में जाते हैं ताकि ये लोग वहां पर थोड़ा मजा कर सके। इसीलिए ये लोग वहां जाकर एक थिएटर में एक पपेट शो देखते हैं। लेकिन तभी बाहर शहर में कुछ हलचल होने लगती है। इसलिए रिबन सैम से कहता है कि मुझे कॉल आया है, हमें शहर से वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यह बात सुनकर सैम को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने मुझे पिज्जा खिलाने का वादा किया था, लेकिन रिबन कहता है कि वो हम फिर कभी खा लेंगे। इसीलिए सैम गुस्सा होकर बस में चढ़ जाती है और उसके बस में बैठने के बाद ही आसमान से कुछ मिट्टी और नीचे गिरने लगते हैं, जो कि साफ साफ ये इंडिकेट कर रहे थे कि एलियन पृथ्वी पर आ रहे हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये एलियंस देख तो नहीं सकते थे, लेकिन इनके सुनने की पावर बहुत ज्यादा होती है। यह एलियन कोई हल्की सी भी आवाज सुनकर उसके सोर्स को जड़ से मिटा देते हैं। अब एक मिट्टी और सैम के पास आकर गिरता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और अब यहाँ पर इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वो एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर सैम बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुछ सर्वाइवर्स के साथ उसी पपेट के अंदर पाती है। यहाँ पर हेनरी नाम का एक आदमी सैम का मुंह बंद करता है ताकि सैम आवाज ना करे, क्योंकि वो एलियंस इनके चारों तरफ थे, जिस वजह से उस जगह के अंदर जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा खौफ में थे। वो डरे हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर सैम की कैट बाहर चली जाती है और सैम उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। हालांकि इस बीच एक एलियन सैम की कैट की आवाज सुन लेता है और वो उस पर अटैक करने के लिए अंदर आ जाता है। लेकिन ऊपर उड़ रहे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो यहाँ से चला जाता है और इस तरह से सैम अपनी कैट को बचाकर वापस अंदर ले आती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री अनाउंस करती है कि सभी लोगों को शांत रहना है, क्योंकि ये जो एलियंस हैं वो डेडली हैं, तो शोर बिल्कुल ना करें और आप लोगों को यहाँ से निकालने का इंतजाम किया जा रहा है। अब इसके बाद मिलिट्री इस शहर से कनेक्टेड सभी ब्रिजसॉफ्ट को शांत करने के लिए उसे मार देता है। खैर, अब इसके बाद हम रबन और सैम को एक साथ काफी अच्छे से देखते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और जब रुबन उसे बंद करने के लिए जाता है तो एक एलियन उसे मार देता है, जिससे सैम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो इतना दुखी हो जाती है कि वो अपने कैट के साथ उस जगह से बाहर निकल आती है। अब शहर के अंदर घूमते हुए सैम 2 बच्चों को एक फाउंटेन के नीचे सरवाइव करता हुआ देखती है, क्योंकि एलियन नेचर और पानी की साउंड को इग्नोर करते थे। यानी कि अगर पानी की आवाज ज्यादा है तो आप उससे कम आवाज करके बात कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज उन क्रिएचर्स तक ना जाए। अब यहाँ पर शमन बच्चों से बात ही कर रही होती है कि तभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर से अनाउंस किया जाता है कि सभी सर्वाइवर्स को निकालने के लिए बोट तैयार की जा रही हैं सिटी के साउथ साइड में। अब यह अनाउंसमेंट सुनकर सभी सर्वाइवर्स, सैम और वो बच्चे उस तरफ जाने लगते हैं ताकि वो बोट तक पहुंच सके। लेकिन अब इतने सारे लोग एक साथ चलेंगे तो आवाज पैदा होगी ही, और अब इसीलिए एलियन इन सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस वजह से यहाँ पर लोगों में भगदड़ मच जाती है। अब यहाँ पर सैम सरवाइव तो कर लेती है, लेकिन इस बीच उसकी कैट उससे बिछड़ जाती है। उसकी बिल्ली फूडो यहाँ पर एरिक नाम के एक लड़के से मिलती है, जो कि काफी डरा हुआ था। वो उसकी कैट के पीछे पीछे सैम तक आ जाता है। यहाँ पर सैम उसे समझाती है कि तुम्हें साउथ की तरफ जाना चाहिए, जहां पर बोट सर्वाइवर को निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर एरिक काफी डरा हुआ था, इसलिए वो सैम के साथ रहना चाहता था। लेकिन सैम साउथ की तरफ न जाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, लेकिन एरिक मना कर रहा था। वो सैम से पूछता है कि तुम साउथ की तरफ क्यों नहीं जा रही जहां पर की बोट्स हैं। तो सैम उससे कहती है
क्योंकि मुझे सिटी में पिज्जा खाना है। हालांकि ये सैम की बात थोड़ी अजीब ज़रूर थी, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी जो कि आपको आगे पता चलेगी। खैर, अब सैम भी एरिक को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। और अब क्योंकि सैम एक खतरनाक एरिया में जा रही थी, इसलिए ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब गलती से रास्ते में सैम से कुछ किताबें गिर जाती हैं, यानी कि एलियंस इनकी आवाज़ें सुन लेते हैं। वो इनके पीछे आने लगते हैं, इसलिए लोग यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब चारों तरफ से एलियंस की आवाज़ें आ रही थीं। ये लोग एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जिसका दरवाज़ा एक ब्रीफ केस से टका हुआ था। यहाँ कोशिश करने के बाद एरिक उस दरवाजे को तो खोल देता है, लेकिन उससे हुई आवाज़ के चलते अब यहाँ पर बहुत सारे एलियंस उनके पीछे आने लगते हैं। इस छोटी सी आवाज़ के चलते ऊपर से भी सैकड़ों एलियंस इन पर हमला कर देते हैं। इसलिए ही लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए पहले बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ताकि उनका ध्यान बटा सकें। और फिर एरिक बाहर आकर भागते हुए इधर उधर की कारों के शीशे तोड़ता है, और यहाँ पर इनका ये प्लान काम भी करता है, और वो उन एलियंस से बचते हुए एक सबवे स्टेशन के नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर भी उनके पीछे एक एलियन पड़ जाता है, जो कि उनके पीछे था, जो कि आवाज़ आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ था, इसलिए ये लोग यहाँ से निकलने के लिए पानी से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एलियन होता है, और ये लोग जितना भी टनल से आगे जाते जा रहे थे तो पानी का लेवल भी बढ़ रहा था। इसलिए ये दोनों डिस्कस करते हैं कि हमें आगे जाना ना चाहिए, और क्या होगा अगर आगे निकलने का रास्ता ही ना हो। लेकिन सेम से यकीन दिलाती है कि अब हम वापस भी तो नहीं जा सकते, और इसीलिए वो आगे ही बढ़ेंगे। लेकिन उस एलियन ने इनकी बातें सुन ली थीं। वो अटैक करने के लिए तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है, और उससे बचने के लिए ये दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो एलियन पानी में नहीं तैर सकता था, इसलिए वो डूबकर मर जाता है। हालांकि सैम और एरिक पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब तक सैम की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। अब पास ही के टूटे हुए चर्च में पहुंचकर एरिक सैम को वहां लेटा देता है। अब क्योंकि सैम के पास उसकी दवाइयां भी नहीं बची थीं, इसीलिए एरिक सैम से उसकी दवाइयां पूछकर पास ही के मेडिकल से उन्हें लेने जाता है, जहां पर अब पूरा शहर तबाह हो चुका था। और अब एरिक भी एक टूटे हुए फार्मेसी में पहुंचकर सैम की दवाइयां ले लेता है। और यहाँ पर फूडो भी एरिक का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। अब एरिक फूडो के साथ दवाइयां लेकर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आवाज़ आने लगती है, और एरिक के पकड़ने के बाद भी फूडो उस आवाज़ के पीछे चली गई थी। वो आवाज़ का पीछा करते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गई थी, और एरिक भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है। दरअसल यहीं पर एलियन मीटर गिरा हुआ था, और यहाँ पर एलियन के बहुत सारे अंडे थे। अब यहाँ पर एरिक बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप फ्रूटो के पास पहुंचकर उसे उठा लेता है, और वो वापस चर्च में आकर सैम को उसकी दवाइयां दे देता है। अब दवाई लेने के बाद जब सैम की हालत ठीक हो जाती है, तो एरिक को अपने बारे में बताती है कि जब से मुझे कैंसर हुआ, तब से मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। मैंने किताबें भी लिखना छोड़ दी, जो कि मुझे बहुत पसंद था, और मैं अपनी मौत का इंतजार करने लगी तो एक आखिरी बार मुझे अपने बचपन वाले रेस्टोरेंट का पिज्जा खाने जाना है, जहां पर बचपन में उसके फादर उसे लेकर जाया करते थे। खैर, अब यह रात बिताने के बाद अगली सुबह ये लोग फ्रूटो के साथ उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वो रेस्टोरेंट भी उस एलियन अटैक से तबाह हो चुका था। यह देखकर सैम रोने लगती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। लेकिन एरिक उसे वेट करने का कहकर उसी जले हुए रेस्टोरेंट में वापस जाकर एक पिज्जा तैयार करता है, जो लाकर वो सैम को देता है। और अब ये तीनों उसे खाने लगते हैं। अब यहाँ पर सैम को रियलाइज होता है कि वो एरिक और फूडो को अपने साथ मरने नहीं देगी। इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर जाकर देखती है कि पासी की नदी में एक आखिरी बची बोट आखिरी सर्वाइवर्स को लेकर जा रही थी, जिसके बाद आर्मी शहर पर बम गिराकर इसे तबाह कर देगी, ताकि एलियंस यहीं पर खत्म हो जाएं। हालांकि नदी के किनारे बहुत सारे एलियंस भी खड़े हुए थे, जिन्हें बोट की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो डूबने के डर से पानी में नहीं जाते। अब सेरिक से कहती है कि हमें भी यहां से निकलना चाहिए, इसलिए ये बिना कोई आवाज किए फ्रूटो के साथ वहां से निकलने लगते हैं। अब क्योंकि उन्हें पता था कि किनारे पर बहुत सारे एलियन खड़े हैं, अब क्योंकि सेम जानती थी कि उसकी जान तो जाने ही वाली है, तो अब वो एरिक और फूडो को अकेले छोड़कर वो उनसे दूर जाकर गाड़ियों को हिट करने लगती है, जिससे कि बहुत ज्यादा शोर पैदा होता है, और वो एलियंस उस तरफ मुड़ जाते हैं
जिससे कि किनारे के सभी एलियंस उस तरफ पहुंच रहे थे। और अब बोर्ड पर जो लोग थे वो भी नोटिस कर लेते हैं कि अभी भी कुछ सर्वाइवर्स जिंदा हैं, इसलिए वो बोर्ड रोक लेते हैं। और अब एरिक भी मौका देखकर तेजी से नदी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उससे आवाज हो जाती है और वो एलियंस उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले वो एरिक को पकड़कर उसे मार पाते वो नदी में कूद जाता है। और ऐसी ये दूर खड़ी होकर देख रही थी कि एरिक और फूडो की जान बच गई है, जहां पर कि हेनरी ने उसे ऊपर ले लिया था। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ था। यहाँ पर एरिक को अपनी जैकेट में सेम का लेटर मिलता है। उसने उसमें लिखा था कि मेरी तो जान जाने ही वाली थी, लेकिन जब से एरिक मुझे तुम मिले तुमने मुझे एक आखिरी उम्मीद दी, मुझे जीना सिखाया। मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिला कि मैं मरने से पहले तुम्हारी और फूडो की जान बचा लूं, और मैंने दिल की सुनी, मैंने ऐसा ही किया। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अब सेम आखिर में अपनी फैमिली की फोटो देखती हुई और म्यूजिक सुनती हुई रोड पर चली जाती है। और वो भी यहाँ पर अपने रेडियो का हेडफोन निकालकर जोर से म्यूजिक बजाने लगती है, और एक एलियन उसके पीछे आकर गिरता है। और दी एंड ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।